हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के टेंडर के बारे में। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि द नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी दी नॉकिंग द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड वही एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ है। बीड इवोल्यूशन कमेटी जो है आईएसएल के टेंडर की, वो अब अपना जो फेल्ड नो बीडर्स का रिपोर्ट है वो लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा, माय लॉर्ड, हम यहाँ पे कोई भी बीडर्स को लाने में फेल हुए हैं, तो अब आप हमें रास्ता दिखाइए कि आगे क्या किया जाना चाहिए। दिस इज़ द स्टेट ऑफ इंडियन फुटबॉल की जहाँ पे फुटबॉल इज रन बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। देन क्वेश्चन इज कि भाई वाई कल्याण चौबेस रिजिम इज देयर। रिजाइन कर दो भाई, सारी डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट ने लेने हैं, तो फिर आपका क्या काम है भाई? आप मिडिल मैन की तरह भाई आप क्यों हो? फिर हटा देना चाहिए। एंड फीफा से भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कब तक आप ये सर्कस चलने दोगे भाई? इंडियन फुटबॉल का इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। इंटरवीन करो, नॉर्मलाइजेशन कमेटी लाओ और चीज़ों को भाई यहाँ पे यू कैन से इन लाइन करो। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो इंडियन फुटबॉल का कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। एंड आई डोंट नो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास शायद ये नॉलेज होता होगा कि हाउ टू अट्रैक्ट दी बीडर्स, कि जब आप इस तरह की लीग रन करना चाहते हो, अगर आप फेल हो गए तो किस तरह से किया जाना चाहिए, थिंक उनके पास होगा। एंड आप सबको पता है कि एक बार जब मैटर कोर्ट में चली जाती है तो फिर से वो मतलब तारीख पे तारीख वाला जो विशियस साइकिल है उसमें फंस जाती है। तो अब डोंट नो कब यहाँ पे नेक्स्ट डेट होगी, क्या किस तरह से वो डायरेक्शन देंगे। एंड नेक्स्ट सीजन का जो आईएसएल होने का चांसेस है वो और ज़्यादा ब्लेस हो गया है। दूसरी साइड एएफएफ ने जो पोटेंशियल बीडर्स थे जो जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, एफएसडीएल एंड 2-3 और कंपनीज थी, उनसे भी आई थिंक 1-to-1 रीच आउट किया है अगेन कि भाई क्या दिक्कत हुआ, आपने क्यों बीड नहीं डाला। आई थिंक उनके कंसर्न, उनके जो प्रॉब्लम है उसको मे बी यहाँ पे थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की होगी कि भाई टेंडर के कौन से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है कि जिसके वजह से आपने बीड नहीं किया। तो आई थिंक उनके रिगार्डिंग मे बी दे विल ट्राई टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, बट द वे दिस थिंग इज हैंडल्ड इज रियली डिसअपॉइंटिंग। एंड इससे भाई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन कोई दिख नहीं रहा कि ये लोग निकाल पाएंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ कल्याण चौबे इन दैट टर्म्स। सो व्हाट टू से गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड भाई, इंडियन फुटबॉल में लॉजिकल सैन लोगों की बहुत कमी है भाई। यहाँ पे क्लाउन्स का भरमार है, वो फैंस से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से लेके सब जगह पे भाई ऐसे लोग, मतलब जो यहाँ पे पूरे इंडिया से गिन गिन के ऐसे लोगों को भाई इंडियन फुटबॉल में लाया गया है। कल मैंने एक स्टेटमेंट देखा, ईस्ट बंगाल के एक ऑफिशियल है नीतू सरकार, जिसको आप जानते ही होंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इंडियन फुटबॉल को एक क्राइसिस से निकाले एंड नेक्स्ट 4-5 सालों के लिए 100-150 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। उनके पास तो इतने सारे पैसे है, वो यहाँ पे उनके लिए 100-150 करोड़ कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। वाह। और इस बात पे फैंस डिस्कशन भी कर रहे हैं एंड सम फैंस आल्सो फील दिस। आई मीन जस्ट यार अपना लॉजिक आप कहाँ पे यार आप साइड में रख देते हो क्या? ऐसी चीज़ों में आप मतलब व्हाट टू से यार। ये इंडियन फुटबॉल का हालत लगता ही ये इसलिए है कि भाई ऐसे लोगों की भरमार पड़ी है, इसलिए है। क्यों भाई बीसीसीआई अपना खुद का कंपटीटर क्रिएट करना चाहेगा, और क्यों भाई इससे यहाँ पे अपने गेम को प्रमोट करने की बजाय यहाँ पे बाकी स्पोर्ट में आके इतना इन्वेस्टमेंट करेगा? रिलायंस के पास तो भाई इतना ज़्यादा पैसा था, 15 साल से वो क्या कर रहे थे? 5,000 करोड़ उन्होंने तो कर दिया इन्वेस्ट। हुआ कुछ आपका फुटबॉल का? नहीं हुआ। आप बीसीसीआई को बोल रहे हो कि 5 साल तुम करो, हम कुछ कर लेंगे। आई मीन यार जस्ट सेंसिबल बात तो, लॉजिकल तो यार थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो यार, थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो भाई। आई थिंक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी इतनी खराब सिचुएशन है एंड स्टिल गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग। दैट क्लियरली शोज दी और सेंड दी मैसेज कि भाई गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट केयर अबाउट दिस फुटबॉल। सिंपल एज दैट। उनको भी पता है, और उनके जो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे लोग बैठे हैं, उनके लोग भाई क्रिकेट के साथ ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो दे विल नेवर want to you can say कि hype up a second sport की जो यहाँ पे क्रिकेट को टक्कर दे पाए। एंड फुटबॉल ओनली हैज़ दैट पोटेंशियल टू चैलेंज क्रिकेट। तो वो कभी नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहेगा भाई क्रिकेट, विश्व क्यों चाहेगा कि भाई वो यहाँ पे इंडिया में सेकंड स्पॉट बन के रहे और इनको हेल्प करे? कोई सेंस बनता है? और चलो आप कुछ अगर उन्होंने छोटा मोटा स्पॉन्सर के तौर पे हेल्प कर दे, हो आप मांग रहे हो हर साल 100-150 करोड़। आई मीन सीरियसली? उनके लोग यहाँ पे, उनके स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन नहीं बोलेंगे कि आप फुटबॉल को क्यों पैसा दे रहे हो, हमारे यहाँ पे ये सारी कमी है, हमारे यहाँ पे दो। यार लॉजिकल तो बातें करो भाई, लॉजिकल तो बातें करो। सेंसलेस बातें, और उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रहा है। सबसे बड़ा तो इश्यू यही है कि कोई किसी ने अगर थर्ड क्लास स्टेटमेंट दे दिया,
आप उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हो भाई। क्या तो इंडियन फुटबॉल का यही होगा भाई, फिर यही होगा और कुछ नहीं हो सकता भाई। ऐसे जब आप लॉजिक लेके आते हो एंड फैंस थिंक कि भाई हाँ भाई ऐसे करो, क्या बोले भाई, यही हालत होगा आपका सच में यार, सच में। तीसरी चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे प्लेयर्स भी अब थोड़े से कंसर्न हो रहे हैं, क्योंकि अगेन उनकी सैलरी यहाँ पे स्टॉप होने का ऑलमोस्ट टाइम आ चुका है, क्योंकि जैसे ही टीमों ने फर्स्ट टीम ऑपरेशन सस्पेंड किए हैं, नेक्स्ट स्टेप इज गोना बी दी टर्मिनेट दी कॉन्ट्रैक्ट और सस्पेंड यू कैन से की दी होल्ड दी सैलरीज। तो वही होने वाला है। तो कुछ प्लेयर्स, कुछ कोचेस इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हाँ जल्द कराओ, जल्द से जल्द स्टार्ट कराओ, आपने पूरा जेपोडाइज कर दिया, आपने ये कर दिया वो कर दिया। आएगी भाई दिक्कत, अब आएगी। इन सब में आपका भी जिम्मेदारी है, आप सब ने ही ये सिचुएशन लेके आए हैं। अभी तक आपने एक इन्फ्लेटेड बबल जो मार्केट है वो क्रिएट कर दिया, जिसमें प्लेयर्स, एजेंट्स, क्लब ऑफिशियल्स, सीईओज, टेक्निकल डायरेक्टर, असिस्टेंट कोचेस सब मिला जुला के भाई इन सब ने भाई माल मलाई खाया है। अपनी क्वालिटी, अपनी औकात से भाई ज़्यादा उनको पैसा इन्होंने ऐठा है। अब जब बंद होने की बारी आई तब सबको सडनली लगा भाई क्या बंद होगा, होना ही था भाई, ये होना ही था। आपने ही इस लीग को अनसस्टेनेबल बनाया है। द कोर पीपल who made this league unsustainable are all these people। ये एफएफ ने तो सिर्फ ये यहाँ पे यू कैन से कि कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे यू कैन से कि पूरा जो मैच है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया, बट लीग की जो अनसस्टेनेबिलिटी है ना उसका सारा ब्लेम इन लोगों के ऊपर ही जाता है। आपने ही भाई ना तो क्वालिटी फुटबॉल दिखाई, ना आपने नेशनल टीम में कुछ अचीव कर पाए, ना आप क्लब लेवल पे कुछ अचीव कर पाए कि जहाँ पे आपका क्लब सस्टेनेबल बने। ये हालत होना ही था भाई। कोई भी बंदे का भाई लिमिट होगा। एफएसटीएल, रिलायंस या फिर जो आपके क्लब ओनर्स है उनका एक लिमिट होगा। 10 साल इन्वेस्ट करेगा, 15 साल करेगा, बट साला हर साल आप लॉस झेलते जाओगे और कुछ सामने आपके ना तो स्पोर्टिंग यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, ना रेवेन्यू से कोई रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या होगा भाई? अब रोना रो भाई, रो, यही हालत होना था। सो इस सब के भाई आप सब जिम्मेदार हो भाई। अब जितना रोना है बैठ के रोते रहो भाई। दबा के पैसा ऐठा है भाई, 3-3, 4-4 करोड़ सैलरीज ली है सब ने, होना है फिर तो यही। अगर यहीं पे आपकी लीग अगर बेटर कर रही होती, आपने फुटबॉलिंग वाइज बेटर किया होता, नेशनल टीम एशियन विश्व कप खेल रही होती, फिर भी कोई मान लेता कि हाँ भाई चलो इसमें कुछ फुटबॉल में किया जा सकता है। तो भुगतो तो भाई, आप ही ने किया है तो आप ही को तो भुगतना पड़ेगा फिर, और कोई तो कुछ कर नहीं सकता। सिंपल सी बात तो यही है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं नेशनल टीम के बारे में। एक अपडेट आ रहा है। सो रेन विलियम्स ने भाई ऑफिशियली नेशनल टीम के कैंप को ज्वाइन कर लिया है एंड आई थिंक द एक्साइटमेंट लेवल फॉर दिस बांग्लादेश गेम इज ओनली गोना बी दी रेन विलियम्स की भाई रेन विलियम्स हमारी नेशनल टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। आई डोंट थिंक सो कि फैंस में और किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आप एशियन कप से बाहर जा चुके हो। सामने बांग्लादेश जैसा आपका आर्क राइवल है, फिर भी भाई लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है। बट आई थिंक रेन विलियम्स के आने से एक वो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया है। दूसरे एक और प्लेयर को ऐड किया गया है एंड वो है जय गुप्ता। उनका थोड़ा सा इंक्लूजन मेरे को सरप्राइजिंग लगा। यहाँ पे आकाश मिश्रा एंड मोहम्मद उवैस आपके पास 2 लेफ्ट बैक थे, बट आई थिंक मे बी आकाश मिश्रा इज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम दी ACL इंजरी। सो आई थिंक यहाँ पे जय गुप्ता को ऐड किया गया हो। सो दैट इज़ दी सिनेरियो। और अभी तक फाइनल स्कोर भी हमें देखना बाकी है। आई थिंक जो खाली चमिल ने स्कोर अनाउंस की थी वो प्रोबेबल स्कोर थी, तो फाइनल स्कोर में देखते हैं कि कौन कौन से प्लेयर होते हैं एंड अबनीत भारती को भी क्या फाइनल स्कोर में जगह मिलती है। आई थिंक वो भी देखना रहेगा। आपकी क्या थॉट्स है? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं आज होने वाले AFC अंडर-20 वुमेंस एशियन कप के ड्रॉ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से थाईलैंड में ये ड्रॉ होने वाले हैं, क्योंकि जो अंडर-20 वुमेंस एशियन कप है वो नेक्स्ट ईयर थाईलैंड में ही होने वाला है। इंडिया इज़ इन पोर्ट 4, सो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डेफिनेटली यहाँ पे ग्रुप बना देगा, क्योंकि पोर्ट 1 से आई थिंक अगर थाईलैंड जो होस्ट है वो मिला तो रिलेटिवली हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज नॉर्थ कोरिया या फिर यहाँ पे जापान मिल गया तो इट इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट। पोर्ट 2 में तीनों डिफ़िकल्ट टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड आई थिंक साउथ कोरिया। पोर्ट 3 में वियतनाम है, चाइनीज़ ताइपे एंड उज्बेकिस्तान है। बट द गुड थिंग इज़ 12 टीमों का टूर्नामेंट है। आपको यहाँ पे उसमें से टॉप 8 में आना है ताकि आप क्वार्टर फाइनल में चले जाए। यानी कि अपने ग्रुप में अगर आप टॉप 2 में फिनिश करोगे तो गारंटीड जाओगे क्वार्टर फाइनल में, लेकिन थर्ड पे फिनिश करोगे तो भी आपका यहाँ पे चांस बना रहेगा। एंड एक बार आप क्वार्टर फाइनल में चले गए एंड उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल वाला मैच अगर आपने निकाल लिया,
वी विल बी प्लेइंग अ फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, ये जो अंडर 20 एशियन कप है उसमें से 4 जो टॉप की टीमें होती है, यानी कि 4 आपकी सेमीफाइनलिस्ट टीमें, वो अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होती है। आई नो इट इज़ गोना बी डिफिकल्ट, एंड AFF यहाँ पे जिस तरह की प्रिपरेशन देगा टीम को, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, बट डेफिनेटली एक आप होप लगा सकते हो इस वुमेन्स टीम से। आई थिंक प्रॉमिसिंग फुटबॉल उन्होंने दिखाई है। सो देखते हैं कौन कौन से टीम में हमें ग्रुप में मिलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा कि क्या हमारे चांसेस है। आपका क्या प्रेडिक्शन है ड्रॉ का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।